9वां प्रश्न देखो। 9वें प्रश्न में क्या लिखा है कि लोहे के स्थायी ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। याद करना है नए गोले की त्रिज्या r डैश। क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। तो हुआ क्या कि 27 छोटे गोले थे अपने पास, ठीक है, लोहे के मान लो। तो ऐसे करते करते 27 गोले थे, ठीक है, और इन सबको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया। तो हमें बताना है इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। कैसे बताएंगे? देखो 27 गोलों को पिघला कर ये बनाया, मतलब इन 27 गोलों का आयतन किसके बराबर होगा? इस बड़े गोले के आयतन के बराबर, है ना। 27 गोलों का वजन अगर आप नापोगे तो किसके बराबर आएगा? इस बड़े गोले के वजन के बराबर आएगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 27 छोटे गोलों का आयतन किसके बराबर होगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर। बड़े गोले का आयतन के बराबर, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा अपना 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। गोले का आयतन तो ये 27 है तो 27 से गुणा कर दी। ऐसे ये भी हो जाएगा अपना 4/3 पाई आर डैश क्यूब। आर डैश इसलिए क्योंकि इसकी त्रिज्या को आर डैश माना हुआ है, लिखा है ना नए गोले की त्रिज्या आर डैश, तो इसलिए अपने आर डैश लिख दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहाँ बच गया आपका 27 आर क्यूब, और यहाँ पे आपका बच गया आर डैश का क्यूब, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 3r का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा? आर डैश का होल क्यूब। बस समझ में आ गई। 3 3 9 9 3 27 होता है। क्यूब से क्यूब कट गया, आपकी आर डैश की वैल्यू आ गई 3r। 3r बराबर क्या आ गया? आर डैश आ गया ना। तो आर डैश की वैल्यू कितनी निकलाई? 3r निकलाई। तो इस तरीके से आपने करना था बस, ठीक है। तो ये आपका है फर्स्ट पार्ट। जैसे डिटेल्स लिख देना इसकी। डिटेल्स क्या लिखोगे कि भाई छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, ठीक है, बड़े गोले की त्रिज्या क्या है इस चीज़ से। तो छोटे गोले की त्रिज्या ये है सर हमारी r, और छोटे की नहीं, अभी तो बड़े की बात करेंगे ना। बड़े गोले की त्रिज्या ये है हमारी r डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना था। अब इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरे में बोला है, यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे में बोला है कि आप अनुपात ज्ञात करो s और s डैश का। हमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब बटे में लिख दो, किस को? s को और s डैश को। यहाँ पे जो s है ना वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? छोटे गोले का, ठीक है। तो s क्या है? छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक छोटे गोले का, 27 का मत मान लेना, यहाँ पे एक लिख दो चाहे। S क्या है? एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है प्रश्न में कि जिनमें से प्रत्येक मतलब एक गोले की त्रिज्या r है और एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो मतलब जो s है वो है एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे s डैश जो है ये है एक बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक से एक वैसे कट गया, वैसे भी मान लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, ये तो आयतन का फॉर्मूला है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बात समझ रहे हो? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ऐसे ही इसका भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर डैश लिख देते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या आर डैश है। बात समझ में आ गई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर बच गया आर का स्क्वायर, नीचे बच गया आर डैश का स्क्वायर। आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर लिख दिया, चलो ठीक है। आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी? आर डैश की वैल्यू आ रही है अपनी 3r, है ना। तो मैं आर डैश की जगह लिख देता हूँ 3r और इसका कर देता हूँ मैं स्क्वायर। बस समझ में आ गई। मैंने क्या किया? फॉर्मूले लिखे, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर बचा आर स्क्वायर, नीचे बचा आर डैश का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर लिख दिया, आर डैश की वैल्यू क्या थी? 3r, तो मैं लिख दिया 3r का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो आप बस। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर 9, फिर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कितने पे? 1 पे। तो ये होगा आपका 1/9। ये आपका अनुपात निकलाया, ठीक है। अच्छा, अनुपात है मतलब रेशो, तो इसको आप लिख सकते हो 1/9। ये आपकी भिन्न निकलाई थी, ये आपका अनुपात निकलाया। बस समझ में आ गई। बस ये चीज़ थी आपकी।
कर लोगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 27 गोलों का आयतन बराबर रखा बड़े गोले के आयतन के। फॉर्मूला लगाया, जो काटना था वो कट गया, यहाँ से मेरी आर डैश की वैल्यू निकलाई। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि अनुपात निकालो, अनुपात भी निकाल दिया। अनुपात का मतलब बटे में लिख दो, तो अपना बटे में लिख दिया, जो कटना था कट गया, वैल्यू रखी, हमारा अनुपात आ गया 1:9। आप देखो प्रश्न नंबर 10वां। 10वें प्रश्न में बोला है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास वाला एक गोला है, गोली है गोल कंचे जैसी, ठीक है, जिसका व्यास है 3.5 mm। हमें बताना है कि इस कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। उसको अंदर से भरना है, भरना मतलब उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है ये, तो आप लिखेंगे यहाँ पर गोले की त्रिज्या मतलब r, त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका व्यास है 3.5 mm, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी। ठीक है, हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र बताओ, 4/3 पाई r क्यूब, वैल्यू रख दो बस, 4/3 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी है 3.5/2 mm गुणा में 3.5/2 mm और फिर वापस गुणा में 3.5/2 mm। तो जो कटता वो काट लो, जैसे ये कट गया आपका 0.5 में, 7×5 35 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 22 भी कट गया 11 पे, और कुछ 2 से 2 कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, ये हो गया। ठीक है, अच्छा और तो नहीं कट पाएगा ना, नहीं। देखो फिर कैसे करोगे, 11 की 0.5 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 11 का आधा, 11 का आधा होता है 5.5, 5.5 की 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रफली काम है ये, 5.5 की 3.5 से। ये आ गया मेरा 1925, पॉइंट बाद में लगाएंगे आप, ठीक है। 1925 की आप गुणा कर लो, अभी लगा ही देते हैं। ठीक है, 19.25 हो गया ये, तो 19.25 के आप 3.5 से वापस गुणा करो, ये मेरा आ गया 58.375। ठीक है, वैसे भी 3 के बाद पॉइंट लगता, बटे में है 3 mm का क्यूब, mm की mm से फिर वापस mm से, तो mm का क्यूब हो गया। आयतन में वैसे भी क्यूब लगता है, भाग कर देना। देखो 3 एकम 3, बच गया 2, 28 हो गया, 3 निमा 27, बच गया 1, 13 हो गया, 3 चौका 12, फिर बच गया 1, 17 हो गया, 3 पंजे 15, 2 बच गया 25 हो गया, और 3 7 21 3 18 24। इस तरह से चलता जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19.458 mm का क्यूब। पीछे आंसर देखो तो अप्रोक्स में दे रखा होगा, 458 को 460 बना दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी 13.8, 460 458 460 के लगभग पहुंच गया ना, इसलिए तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं है, तो उसने 460 के 46 लिख दिया ठा के, तो ये मतलब था इसका। कर लोगे तो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है 13.8 भी। एक बार वापस से मन लगा कर, कोई मान लो संडे आ गई, कोई छुट्टी आ जाए, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन नहीं चला हुआ तो छुट्टियाँ ही पड़ी हुई हैं, है ना, तो एक बार रगड़ करके ना एक दिन पूरा लगा दो 13वें चैप्टर पे, वही 13.1 से लेकर 13.8 तक वापस कर लो। जितना खुद ब खुद करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चाहे वीडियोस कितनी देखते जाओ, कितने बनाने वाले भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, चाहे कितने देखते जाओ वीडियो, फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का।
जब तक खुद कॉपी पेन निकाल करके रगड़ करके नहीं निकाल लेते। एक दिन में कम से कम भी ये आप 4 घंटे लगा दो इस पर, बस 4 घंटे में आपकी एक्सरसाइज निकल जाएंगी। अगर आपने अच्छी तरह करी है तो, सिंसियरली करें तो 4 घंटे में आपका पूरा चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो पूरी मेहनत करके ये कर लो। ठीक है, तो फिर थैंक यू।